हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा एक और वीडियो डाल दूँ। तो गाइस, ऐसा है कि आप जब बीमार होते हैं, जैसे सिर दुख रहा है, जहाँ आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, जहाँ कोई कानों की तकलीफ़ है, पेट दर्द है, यानी कि मैं बता रही हूँ कि मेरे को मैं साल भी बता दिया करती होती हूँ। 2017 में मैं बीमार हुई थी, तो 18 में मैं उठी थी। उसके बाद मैं आयुर्वेदा में पढ़ी, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। क्या भी मेरे को मतलब 5-6 साल हो गए आयुर्वेदा में पढ़ी। तो वो जो मैंने जितना भी वो मैंने आयुर्वेदा का काम किया है, जो मैंने अपने ऊपर मैंने जो किया है, तो उस सब का मैं, जैसे वो कहते हैं कि ना, एक जैसे हम किसी चीज़ का जूस निकाल लेते हैं, जो रिज़ल्ट आ जाता है, तो वो मैं एक मेन बात आपको बताने लगी थी कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसका एक ही कारण होता है, आपका पेट। आपने क्या खाया और आपका ये नतीजा। कोई भी बीमारी है वो आपके पेट का, मतलब आपकी जो 2 इंच की रब ने ये जो जुबान स्वाद के लिए हम लोग खाते हैं, वही होता है। आपने जो खाया उसका जो रिज़ल्ट आपने, ये जो भगवान ने दी है 2 इंच की जीभा, इसके स्वाद के लिए आपने जो भी खाया पेट में गया, और जो उसका नतीजा आया, वो चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपको सिर दर्द है, या आपकी आंखें कमज़ोर होगी, आपको कब्ज़ होगी, या आपको लूज़ मोशन लग गए, जो भी है वो खाए का ही नतीजा है। तो आपने पहले तो ये देखना है भी मेरे को क्या हुआ, मतलब जैसे गैस ही बन गई तो किस वजह से बनी, ये आप देख लो कि आपने क्या खाया, तो आगे से वो मत खाओ और उसका परहेज़ करो। और आप हर एक इंसान को पता होता है यार, क्या हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो ये थोड़ा सोच समझ के अपने, मतलब सिर्फ एक जीभ का स्वाद के लिए आप अपनी लाइफ और रूटीन लाइफ आपकी ख़राब हो जाती है। तो बस ये खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो। और अगर आपको कुछ, चलो अगर मतलब कोई बीमारी अगर आपको लग भी गई है, तो एक ये हमारी धरती पर भगवान ने बहुत ऐसी चीज़ बनाई है, जैसे ये छोटी हरड़ी है, मैंने अभी अभी इसकी वीडियो डाली है। तो ये मतलब ये छोटी हरड़ हर एक बीमारी से मतलब आपको बचा सकती है। इसका मेन काम क्या है, इसने आपका पेट साफ़ करना है। इसने आपका क्या करना है, पेट साफ़ करना है। इसको आप कोसे पानी के साथ रात लोगे तो सुबह ये आपका पेट खाली कर देगी। ये आपका मतलब जो पुरानी गंदगी है वो भी निकालने की ये इसमें हिम्मत है। और जैसे मैं तो आयुर्वेदा में मतलब यूज्ड होगी, तो ये मेरे को तो एक दिन में ही असर दिखा देती है। अगर कईयों को अगर नहीं आराम आए तो इसको आप हफ्ता 15 दिन तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ये मतलब पेट साफ़ करती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा महसूस हो तो फिर इसको बंद कर दो। एक दिन, मैं तो एक दिन से ज़्यादा नहीं ले सकती इसको। एक दिन लेकर फिर छोड़ कर अगले दिन फिर ले लो, नहीं तो आप 3 दिन ले लो, 7 दिन ले लो, 15 दिन ले लो। आप अपने, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि आप अपने शरीर की सुनो, शरीर आपका क्या कहता है, क्या बोलता है। तो आप पानी ज़्यादा पिएं। पानी की बजाय अगर आप शिकंजवी पी सकें, नींबू शिकंजवी, कोक छोड़ के ये नहीं कि लिक्विड है तो कोक पी लो और मिरिंडा पी लो, ये सब नहीं गाइस। सिर्फ मैं तो कहती हूँ अगर आप जूस भी पीते हैं तो आजकल तो
मार्केट में कई तरह के जूसर मिल रहे हैं, आप जूस घर बनाओ। अब आगे किन्नू का मौसम, सर्दी आ रही है, किन्नू ले आओ और आप भी पियो, बच्चों को भी पिलाओ, नहीं तो बच्चे माँ प्यो को पिलाएं जो बड़े बच्चे हैं, है ना। तो वो माँ बाप को ऐसे जूस निकाल के पिलाएं। और आप कच्ची लस्सी पी सकते हैं, दही की लस्सी पी सकते हैं। तो अपने खाने पीने का परहेज, अपना अपना खाने पीने का सुधारेंगे। बस एक छोटी सी बीमारी है, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो आप उपवास कर सकते हैं। अगर उपवास नहीं कर सकते तो कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी हो गई है, कोई यूरिक एसिड हो गई है या कुछ भी है, मैं कहती हूँ कि मेरा ये निचोड़ मैं ये 5 मिनट की वीडियो में बता रही हूँ। अब मैंने जो तक अब आज तक जो भी देखा है, आपको कोई आलतू फालतू चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पानी पियो, शिकंजी पियो और जूस पियो, फ्रूट खाओ। रोटी अगर नहीं छोड़ सकते तो चलो कम कर दो, जैसे 2 खाते हो तो 1 खा लो, फ्रूट खा लो। और एक बात और है, जो हमारे आजकल के मॉडर्न हैं, वो मतलब डॉक्टर हैं, वो तो कहते हैं कि चलो आप शाम को भी खा लो कच्चा फ्रूट वगैरह, सैलड वगैरह। मगर जो हमारे वैद्य हैं, हमारे राजेश कपूर जी वैद्य हैं, वो बताते हैं कि शाम के बाद आपने कच्चा नहीं खाना, आपने थोड़ा पक्का हुआ ही खाना है। तो आप क्या कहते हैं उसका, सूप ले सकते हैं, है ना, दाल ले सकते हैं। मतलब आप ऐसे हल्का खाना आप खाओ, रोटी का थोड़ा कम कर दो। रोटी खानी है तो वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप चक्की अपने घर में छोटी सी ले आके लगा सकते हैं। मैंने अपने घर में चक्की मैंने लगाई हुई है, लेके आई हुई हूँ मैं। तो उसमें आप ये बेसन, मक्की का आटा, बाजरे का आटा, आजकल तो ये मल्टीग्रेन मैंने एक वीडियो डाली थी, है ना, शुगर के लिए, वो आटा आप घर में, बस मेहनत करनी पड़ती है। बस आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा फेल भी इसीलिए हुआ कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर ये है अभी आपका पैसा भी खूब बच जाता है और आपका शरीर अच्छा तंदुरुस्त रहता है अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी दवाई खाएंगे तो एक एक गोली खाएंगे, वो ने एक बीमारी ठीक करनी है तो 2 तरफ उसने साइड इफ़ेक्ट कर देना है। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये आयुर्वेदा के, जैसे छोटी हरड़ है, ये आप खाएंगे तो इसने कितनी बीमारियाँ ठीक करनी है। एक बीमारी के लिए खाओगे तो ये 10 बीमारियाँ, मतलब कोई भी हर एक बीमारी आपकी ठीक करेगी। जैसे ये है हमारी, ये रामदेव की आती है गिलोय बट्टी है, ये आप 2 डेली खाना शुरू कर दो। और ये एडवांस एक नई आई है, इसमें 5-6 चीज़ें हैं, हरड़ है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें पड़ी हुई है। गिलोय गनवट्टी एडवांस है। अभी उन्होंने बताया था इसमें हरड़ है और त्रिफला है, नीम है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें की बनी है ना। तो आप एक एक गोली, ये एक सिंपल गिलोय की ले लो क्योंकि गिलोय ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये एडवांस है, इसमें काफ़ी नीम है, तुलसी है, हरड़ है, इसमें 5-6 चीज़ें बनी हुई है। ये नई आई है, पहले ये इसमें 3 तरह की होती थी, जैसे गिलोय और नीम और तुलसी हुआ करते थे। अब इसमें हरड़ वगैरह भी एडवांस ज़्यादा बना दी, ये नई आई है। तो एक गोली आप ये ले, और ये तो चलो आपने अगर ली तो ये आपने 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेनी। ये आप 2 गोलियां आप सारी उम्र बिना नागे, जैसे कोई दवाई हम खाते हैं ना, भी कहते हैं कि 3 महीने खा के 15 दिन छोड़ दो। मगर ये गिलोय एक ऐसी, मैंने आज तक जो भी यूट्यूब पे देखा है तो उसमें मैंने जो भी किसी से भी मैंने वैद्य आते हैं, एक ओज वैद्य आते हैं इसमें यूट्यूब पे, उनका भी देखा भी। ये गिलोय ऐसी चीज़ है कि आप साल के 12 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो देखो गाइस, गिलोय उगती है ना, उसकी डंडी तोड़ के रस कढ़ना, पीसना, ये थोड़ा इजी हो जाता है। ये है भी, चलो 100 रुपये की है ये,
इसमें मेरे ख्याल 60 गोलियाँ होती हैं, तो 2 गोलियाँ ये 30 1 महीना चल जाती है। इतना तो हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है अपने शरीर के लिए। वैसे मैं देखती हूँ कि अगर हमारे घर में जो काम भी करती है ना, वो भी वो भी 1500 2000 की मेडिसिन तो उनके घर में भी आ जाती है। तो ये 100 रुपये की डब्बी कोई महंगी नहीं है। अगर ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है, आप इससे मतलब थोड़े आपकी हिम्मत बनी रहती है खाने मतलब लाइफ में मूव करने के लिए। ये आप बिन नागा खा सकते हैं इसको। 3 महीने नहीं, आप रेगुलर ले सकते हैं। जैसे कोई 3 महीने खा के 15 दिन छोड़नी होती है, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप साल के 12 महीने इसको खा सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। वैसे मैं तो बता रही हूँ कि मैं तो 2017 में बीमार हुई थी और 2018 में मैंने ये मतलब बेड पर पड़ी पड़ी मैं राजीव दीक्षित जी की वीडियो देख देख के वो जो बताते थे मैं करती रहती थी, फॉलो करती रहती। जो घर में तो सब होता ही है, जैसे जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया है ना, ये सब तो कुछ होता ही है, हींग होती है। उनके काढ़े कूड़े बना के फिर मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर चलो थोड़ा औखा हो जाता है लेडीज़ को, और भी बहुत काम होता है। तो ये गिलोय की बट्टी मैं ले आती होती हूँ। हाँ, ये भी देखो, एक ये आती है, वो क्या कहते हैं, लक्षादी हिंदी में नाम है इसका। क्या है, लक्षादी गूगल। ये घुटनों के लिए स्पेशल है। मेरे को घुटनों के मैं बताती रहती हूँ तकलीफ़ है, तो मैं अब दूसरा काम भी बहुत आयुर्वेदिक और भी बहुत काम करती रहती हूँ। तो फिर मैं ये रेडीमेड ही मैं ले आई घुटनों के लिए। अब खा के देखूँगी ये 3 महीने भी कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये देखो, जैसे तेल वगैरह मैं खुद बनाती रहती हूँ। इसमें मैंने हल्दी, दालचीनी, अजवाइन, मेथी और लहसुन ये पा के मैंने ये तैयार किया था। तो काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे मैं चलो बनाती रहती हूँ। चलो ठीक है, अंग्रेजी दवाई नहीं खाई मैंने, 5 साल हो गए, तो चलो अच्छी लाइफ चल रही है। बाकी देखो तो चलो अच्छा लग रहा है। मैं बस यही भी आयुर्वेदा के बारे में बस बताना चाह रही थी। मगर ये ऐसा ना, जो अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, देखो इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है कि हर एक चीज़ रेडीमेड मिलती है। हर एक तो हमको जैसे ज़रूरत ही नहीं, मगर फिर भी अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो कम से कम 50-60% जैसे हम हिंदुस्तानी लोग रहते थे तो आपको भी रहना पड़ेगा अगर आपने तंदुरुस्त रहना है। तो एक तो पहले तो सबसे पहले तो आपने ये बर्तन अपने चेंज करने हैं। अगर बर्तन नहीं चेंज करोगे तो फिर चाहे आप गिलोय खाओ, चाहे छोटी हरड़ खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, आप ये लखादी गूगल खाओ, जो मर्जी खाओ, आप तेल बना के मालिश करते रहो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना अगर आपने अपने बर्तन चेंज नहीं करे तो। स्पेशली जो बर्तन आग पर हम लोग रखते हैं, अगर वो आपने चेंज नहीं करे तो फिर आपको आयुर्वेदा की कोई भी दवाई लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि उसने जितना आप अपने को ठीक करेंगे, वो सिल्वर के हम लोग एल्युमिनियम को सिल्वर कहते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में आप अगर बनाकर खा रहे हैं तो फिर जितना मर्जी आप घर का खाना खाओ, बाहर ना खाओ, और जितनी मर्जी आप दवाई खाओ, तो आपका रिज़ल्ट मैं चलो कहना नहीं चाहती, मगर ज़ीरो ही रहेगा अगर आपने अपने बर्तन चेंज नहीं करे तो। और एक बात मैं और बताऊंगी, चलो ये तो मैं मन की बात कर रही हूँ। अगर आपके घर में, आपके किचन में अगर 1 शैंक है चाहे 2 शैंक है, उसमें आप एक टब ज़रूर रखो। जैसे बर्तन मांजो तो टब भरा होना चाहिए पानी का, टूटी आहिस्ता कर दो, और जो आप बर्तन मांजेंगे उसको साथ के साथ ही आप टब में फेंक दो। जैसे ही आप टब में फेंकेंगे तो उसका जो साबुन लगा है वो
मतलब रिलैक्स, मतलब उतर जाएगा उससे, तो वो जो है वो चिपकेगा नहीं, तो वो जल्द अच्छी तरह से धोए जाएंगे। तो वो एक आपने वो क्या कहते हैं, रामदेव बाबा की टिक्की आती है पतंजलि, वो साबुन अच्छा है बर्तनों के लिए, उस बर्तनों पर रहता नहीं है सर्फ। तो एक मैंने अपनी वीडियो में भी बना, मेरे यूट्यूब पर भी मैंने मेथड डाला हुआ है डिश वॉश बनाने का, आप वो देख कर भी आप बना सकते हैं। तो बाबे की वो रामदेव बाबा जी की वो जो टिक्किया वो बहुत अच्छी है। मगर आपने जो भी आपने यूज़ करना है, आपने उसको टब के भरे में फेंक दो। अगर आप खुद बर्तन मांजते हैं तो, नहीं तो अपनी बाई को कह दो भी आपने कोई बर्तन सूखा नहीं छोड़ना, उसके ऊपर पानी पड़ना ही चाहिए, आप टब ला के दे दो, इसको टब भर लो और बर्तन उसमें मांजते जाओ और फेंकते जाओ। जैसे ही आप फेंकेंगे तो वो जो सर्फ होगा, वो जो साबुन होगा, वो उससे उतर जाएगा और टब में जग फैलती जाएगी, ऊपर से पानी। आप फुल टोटी ना चलाओ, हल्की टूटी चला दो, तो वो जो सर्फ निकलता जाएगा, आपके बर्तन आधे तो वैसे ही साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आप जो हाथ से उसको साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएंगे। फिर भी चलो 99% तो साफ़ हो जाएंगे, तो इतना बहुत होता है। तो ये अपना एक जो हमारे शरीर में डिटर्जेंट जाता है, वो भी बीमारी की वजह बनता है। और जो एल्युमिनियम जार है, माइक्रो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का आपने नाम तो सुना ही होगा। एक होता है माइक्रो एल्युमिनियम, एक प्लास्टिक होता है, एक माइक्रो प्लास्टिक होता है, जो थोड़ा थोड़ा आपके शरीर में जा रहा है। तो ये प्लास्टिक और एल्युमिनियम को अपने घर से निकाल दोगे, तब ही आप तंदुरुस्ती का सपना देख सकते हैं। उसके बाद भी मेरे को पता है, मैं 2018 से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तब भी चलो ठीक है, इतना मॉडर्न ज़माना है, तो मैं 80% के करीब तो मैं जो जैसे हमारे पुराने, हमारे मम्मी पापा कह लो और हमारे नाना नानी दादा दादी जैसे रहते थे, तो मैं 80% के करीब तो रह रही हूँ। तो ठीक है, लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा घुटने की प्रॉब्लम है, तो वो भी चलो ठीक है, इतना वो नहीं है जैसे कि मैं देख रही हूँ लोगों को, है ना, 50+ के बाद। तो फिर अच्छी लाइफ है, कोई ऐसी वो बुरी नहीं है। तो ये मैं थोड़ी सी मन की बात कर रही थी। थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई, चलो 17-18 मिनट की बन गई, तो कोई बात नहीं, आप इसको पूरी तरह से सुनना। अगर मेरी बातें आपको पसंद आए तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, और एक थोड़ा सा कोई कमेंट अच्छा सा दे दिया करो। थोड़ा ना अच्छा लगता है बस, और तो कुछ नहीं, थोड़ी खुशी मिलती है। वीडियो बनाने के लिए भी चलो मैं टाइम निकालती हूँ। एक मैं बताती रहती हूँ, मैं घरेलू औरत हूँ, तो घर में रहती हूँ, बट बहुत काम होता है घर का, चाहे आपने आपके घर में चाहे काम करने वाली लगी है कि नहीं लगी, तो जो मेन काम है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो बहुत काम होता है, तो उसमें से टाइम निकालना, मेरे को लगता है शायद मैंने काफ़ी देर बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, और मैंने आज काफ़ी वीडियो डाल दी, बैठी थी आज, तो आज थोड़ा सा मूड बना, तो मैंने काफ़ी मतलब वीडियो विचार काफ़ी आए हुए थे, वो मैंने डायरी में नोट करती रही, तो फिर आज मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब लाइक कर देते हैं ना, और सब्सक्राइब हो जाता है, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।